नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टेक गैलेक्सी पर। दोस्तों, आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में चीज़ल यानी छेनी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। चीज़ल जो एक कॉमन हैंड टूल है जिसका इस्तेमाल पतली शीटों को काटने के लिए या ऐसे कोने या ऐसी जगह जहाँ पर फाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पर चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं उस पोर्शन को काटने के लिए, एक्सेस मटेरियल को काटने के लिए। और चीज़ल का जो सरफेस तैयार होता है वो रफ सरफेस होता है, बाद में उसको दूसरे तरीके से साफ कर लिया जाता है। दोस्तों, चीज़ल हाई कार्बन स्टील से या क्रोम वैनेडियम स्टील से बनाई जाती है और जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो हेक्सागोनल या ऑक्टागन यानी कि षटभुज या अष्टभुज के आकार का होता है। और जो इसका जो कटिंग एज होता है उसको 35 मिलीमीटर तक, कटिंग एज से 35 मिलीमीटर तक हार्ड और टेम्पर किया जाता है ताकि वो इफेक्टिवली कटिंग कर सके। दोस्तों, चीज़ल को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें रहती हैं। उसकी टोटल लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और उसकी कटिंग एज की शेप कितनी है। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फ्लैट चीज़ल 200 गुणा 20 मिलीमीटर, तो यानी कि उसकी शेप जो है वो फ्लैट रहेगी, उसकी लंबाई जो है 200 मिलीमीटर रहेगी और उसकी चौड़ाई 20 मिलीमीटर रहेगी। तो इस प्रकार से हम लोग चीज़ल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है। इसमें चीज़ल के दो व्यूज़ दिखाए गए हैं, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं ऊपर वाली डायग्राम में, तो कटिंग एज दिखाया गया है। दोस्तों, जो इसका जो कटिंग एज होता है यहाँ पर सीधा दिखाया गया, लेकिन वो हल्का सा कर्वेचर लिए हुए होता है। यहाँ पर जो कटिंग एज है इसका कॉन्वेक्स शेप रहती है ताकि इफेक्टिवली कटिंग कर सके, लोड ज़्यादा ना लगाना पड़े। ये बीच वाला जो पोर्शन है ये बॉडी शैंक है और जो ये पीछे वाला पोर्शन है ये हेड है। तो सर जो जो कटिंग एज है, तो कॉर्नर से 35 मिलीमीटर तक जो ये पोर्शन है ये हमारा हार्ड एंड टेम्पर्ड किया रहता है। पार्ट्स ऑफ चीज़ल, तो दोस्तों जैसा कि अभी डायग्राम में देखा, जो चीज़ल है उसके तीन पार्ट्स हैं। उसका हेड है, बॉडी और शैंक है और कटिंग एज है। जो हेड है उसका टॉप पोर्शन है, इसको जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे थे वो चैम्फर्ड रहता है। दोस्तों, जैसा हैमर की चोट लगातार बढ़ती रहती है तो इसका जो हेड है वो मशरूम हो जाता है, फैल जाता है। तो जब हम इस्तेमाल करना चाहते हैं चीज़ल को तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो मशरूम हेड नहीं होना चाहिए, तो उसे ग्राइंड करके हमें चैम्फर्ड कर लेना चाहिए। दोस्तों, जो बॉडी का जो चीज़ल का जो बीच वाला पोर्शन है उसको बॉडी या शैंक कहते हैं, जो हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल शेप में रहता है। दोस्तों, इसको हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता, ये सॉफ्ट ही रहता है। जो कटिंग एज है वो मेन कटिंग पोर्शन है और यहीं से मेटल की कटिंग होती है। और जो कटिंग एज का जो एंगल है वो किस धातु को काटना है उसके आधार पर निर्भर करता है, उसी के आधार से निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, चीज़ल हमारे पास बेसिकली दो तरह की हैं, हॉट चीज़ल और कोल्ड चीज़ल। जब किसी गर्म धातु को काटना हो या उस पर काम करना हो तो हम लोग हॉट चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं। हॉट चीज़ल का इस्तेमाल ब्लैक स्मिथी शॉप वाले या फोर्जिंग वाले करते हैं। कोल्ड चीज़ल का इस्तेमाल साधारण मैकेनिकल इंजीनियरिंग शॉप में किया जाता है और फिटिंग में तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो जो साधारण कार्य हैं उनके लिए कोल्ड चीज़ल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हॉट चीज़ल को हार्ड एंड टेम्पर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोल्ड चीज़ल को हार्ड और टेम्परिंग की जाती है। और जो कोल्ड चीज़ल है वो डिफरेंट डिफरेंट शिप्स में अवेलेबल रहती हैं। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ चीज़ल देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लैट चीज़ल की डायग्राम दिखाई गई है जो पहले भी दिखाई गई थी। तो साधारण कार्यों के लिए फ्लैट चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं। जो इसका एज है वो कन्वेक्स शेप लिया रहता है, जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया था। तो कन्वेक्स जो शेप रहती है उसका फ़ायदा ये रहता है कि पूरा का पूरा चीज़ल एक साथ धंसने की कोशिश नहीं करता, जबकि एक कटिंग एज है जो बीच वाला पोर्शन है, जो हाई पॉइंट है, उसी से कटिंग होगी तो कम फोर्स में ज़्यादा काम कर सकते हैं। और जो फ्लैट चीज़ल की लंबाई है वो 100 से 400 मिलीमीटर तक हो सकती है और उसकी चौड़ाई 15 से 30 मिलीमीटर तक हो सकती है। क्रॉस कट चीज़ल या केप चीज़ल, दिस इज़ यूज टू कट की वेज। तो दोस्तों, चाबी घाट काटने के लिए क्रॉस कट या केप चीज़ल का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रूव्स काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लॉट काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लंबाई भी 100 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर तक हो सकती है और जो कटिंग एज की चौड़ाई है वो 4 से 12 मिलीमीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट है हाफ राउंड चीज़ल। तो दोस्तों, मैंने सिर्फ जो कटिंग एज है सिर्फ वही मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो जिसका कटिंग एज है वो हाफ राउंड की शेप में, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाफ राउंड की शेप में। तो
बेरिंग के रेसिस काटने के लिए हम लोग फ्लैट चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं, या ऑयल ग्रूव काटने के लिए हम लोग हाफ राउंड चीज़ल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरिंग के ग्रूव्स काटने के लिए या ऑयल ग्रूव्स काटने के लिए हम लोग हाफ राउंड नोज चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं। इसकी लंबाई 150 से 200 मिलीमीटर तक हो सकती है और इसकी एज की चौड़ाई 2 से 16 मीटर तक हो सकती है, 16 मिलीमीटर तक हो सकती है। डायमंड पॉइंट चीज़ल, इट्स कटिंग एज इज इन वी शेप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो कटिंग एज है वो वी शेप में रहता है और इसका इस्तेमाल कॉर्नर्स पे मटेरियल निकालने के लिए किया जाता है, या कोई असेंबली हो जहाँ पर कॉर्नर पे कुछ फंस गया हो तो हम लोग डायमंड पॉइंट चीज़ल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लंबाई 100 से 400 मिलीमीटर तक हो सकती है और जो इसका कटिंग एज है वो 6 से 16 मिलीमीटर तक चौड़ा हो सकता है। दोस्तों, वेब और पंचिंग चीज़ल, चेन ड्रिलिंग के द्वारा जब किसी मटेरियल को निकालना हो तो चेन ड्रिलिंग हम लोग बिल्कुल साथ साथ सटा के नहीं कर सकते, थोड़ा बीच में गैप रह जाता है, तो उस मटेरियल को निकालने के लिए हम लोग वेब या पंचिंग चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास चीज़ल है और ये हमारा वर्क है जिसके चेन ड्रिलिंग किया हुआ है और उसको हम लोग वेब चीज़ल से चोट मारकर उसको अलग कर रहे हैं। काउ माउथ चीज़ल, कटिंग एज ऑफ दिस चीज़ल इज लाइक काउ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो इसका जो एज है वो काऊ की तरह, काऊ के मुंह की तरह रहता है और इसका इस्तेमाल कास्टिंग से रफ स्पॉट्स को निकालने के लिए किया जाता है, या किसी पतली शीट के अंदर कोई राउंड होल करना हो तो हम लोग काऊ माउथ चीज़ल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो चीज़ल रहती है उसमें बेसिकली जब हम वर्किंग करते हैं तो 3 एंगल हमारे इफेक्टिव रहते हैं, पॉइंट एंगल, रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल। तो दोस्तों, पॉइंट एंगल तो जो ग्राइंड करके हम लोग बनाते हैं चीज़ल के ऊपर, वो एंगल है जो धातु के अनुसार निर्धारित किया जाता है, तो 30 डिग्री से 65 डिग्री तक हो सकता है। रेक एंगल जो है, जो चीज़ल का जो टॉप पोर्शन और नॉर्मल टू द बेस या वर्क जो है वो हमारा रेक एंगल कहलाता है, और जो क्लियरेंस एंगल है वो चीज़ल का बॉटम पोर्शन और वो पॉइंट जहाँ पर चीज़ल हमारी सरफेस से टच कर रही है उसके बीच में जो पोर्शन है, जो एंगल है, वो हमारा क्लियरेंस एंगल है। तो आइए डायग्राम के द्वारा देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, एक चीज़ल है वो एक पॉइंट पर हम लोगों ने रखी हुई है, तो जो ये वाला एंगल है हमारा चीज़ल का, तो ये हमारा कटिंग एंगल है। और क्लियरेंस एंगल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, चीज़ल के ये पोर्शन और ये सरफेस, इन दोनों के बीच में जो ये वाला एंगल है ये हमारा क्लियरेंस एंगल है। उसी के अनुसार ये लाइन और नॉर्मल, इसके बीच में जो ये वाला एंगल है ये हमारा रेक एंगल है। तो जब हम चीज़ल को रखते हैं तो रेक एंगल, कटिंग एंगल और क्लियरेंस एंगल बनते हैं। दोस्तों, चीज़ल को जब हम पकड़ते हैं और हैमरिंग करते हैं तो क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल और कटिंग एंगल बनते हैं जो प्रभावित होते हैं। देखते हैं कि इन एंगल्स का क्या फ़र्क पड़ेगा। इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन क्लियरेंस एंगल will less than if the angle of inclination is less, then clearance angle will be low and rake angle will be more. In this condition, chisel will not cut material applied over the surface. यदि हम बहुत ज़्यादा कम इंक्लिनेशन रखेंगे तो जब हम चोट मारेंगे तो वो मटेरियल में घुसेगी नहीं बल्कि स्लाइड कर जाएगी। उसी प्रकार से यदि इंक्लिनेशन अगर ज़्यादा होगा तो जब हम चोट मारेंगे चीज़ल जो है वो मटेरियल के अंदर धंसने की कोशिश करेगी और बल्कि काटेगी नहीं, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो चिपिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं हम लोग, चीज़ल को एक हाथ में पकड़ते हैं, जो चीज़ल नॉर्मली 60 डिग्री के एंगल की रहती है, जिसका कटिंग एज जो है हमारा वो 60 डिग्री का रहता है, और जब हैमर से चोट मारते हैं तो जब उसको सरफेस पे रखते हैं तो वो उसको जो वर्क सरफेस है उससे 40 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, तो उसके अनुसार जो हमारा क्लियरेंस एंगल है वो 10 डिग्री बन जाता है और जो रेक एंगल है वो 20 डिग्री बन जाता है। तो इस प्रकार से जब हम कटिंग करते हैं तो चिपिंग ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो पाता है। चीज़ल 60 डिग्री की यूज़ करेंगे और उसको 40 डिग्री पे रखेंगे तो क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री का बनेगा
और जो रेक्टेंगल है वो 20 डिग्री का बनेगा, तो चिपिंग ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों आज हम लोगों ने चीज़ अर्थात छेनी के बारे में बात की। दोस्तों इस तरह की वीडियोज़ हम लोग लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। धन्यवाद।